बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, आज का हमारा लेक्चर जो है उसी लेक्चर सीरीज की जो चंद दिन पहले शुरू हुआ एक कड़ी है। आज का लेक्चर 10वां लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में मैं आपके सामने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेके आ रहा हूँ। ये टेंस जो है हमारे लिए यानी ये चौथा टेंस है। तो इसकी पहचान जो है वो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें आता है। अमूमन ये चीज ही आती है ज्यादा, ये कभी कभार होता है, वरना रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये निशानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी है, लेकिन इसका डिफरेंस ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वक्त का जिक्र नहीं होता, इसमें वक्त का तज़किरा लाजमी होता है। कि जैसे खालिद सुबह से खत लिख रहा है, अब ये सुबह से ने तयन किया है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर ये सुबह से हटा दिया जाए तो खालिद खत लिख रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और अगर कहेंगे कि सुबह से खत लिख रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। इसी तरह अहमद 2 घंटों से खेल रहा है, अब सिर्फ अहमद खेल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर अहमद 2 घंटों से खेल रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये 2 घंटों का तज़किरा जो है वो इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। फिर है नबीला 2 माह से इम्तिहान की तैयारी कर रही है, अब ये 2 माह का तज़किरा जो है ये इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाता है। इसी तरह राजदा 1 घंटे से खाना पका रही है, अब ये 1 घंटे, अब 1 घंटे का तज़किरा जो है वो इसको जो है इस टेंस का फिक्रा बनाते हैं। ये असल में ये टेंस जो है मादी में किसी काम के शुरू होने की इंडिकेशन देता है कि कोई काम मादी में शुरू हुआ और हाल जारी है, यानी मादी में शुरू हुआ कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है। तो 2 चीजें होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसका तज़किरा मैं इसकी तफसील बाद में बयान करूंगा। पहले ये सिर्फ सिंपली इतना है कि मादी में शुरू हुआ, यानी मादी करीब से शुरू हुआ और अभी वो जारी है। जैसे अब फिक्रे में सुबह से खत लिख रहा है, अब सुबह से खत लिख रहा है, सुबह शुरू हुआ है, अभी जारी है। तो ये कितनी देर जारी रहे, ये जो चीज होती है ये इसका तज़किरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद मैं इसकी जो है एग्जांपल के साथ मजीद मैं इसका पहले तरीका बताता हूँ, फिर तरीका बताने के बाद फिर मैं जो है इसकी एग्जांपल भी दूंगा। अब मैं बताता हूँ तरीका इसको बनाने का तरीका। इसके सादे फिक्रे ये होते हैं कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी काम करने वाला सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा, फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फार का इस्तेमाल आएगा। तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। तो हैज बीन किनके साथ आता है, वो ये आएगा ही, शी, इट और वाहिद के साथ आएगा, लेकिन आई के साथ नहीं। आई वाहिद है लेकिन आई के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। और हैव बीन किसके साथ आएगा, आई, वी, यू, दे के साथ और जमा के साथ आएगा। तो ये हैव बीन के लिए है और वो हैज बीन के लिए है। इस तरह जिस तरह मिसाल में देता हूं, अहमद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, अहमद हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस और फार का इस्तेमाल में इस टेंस के एंड पे समझाऊंगा, पहले इसको क्लियर कर लें। अहमद हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग जो है। अब मैं आपको बताता हूं इसके मनफी फिक्रे कैसे बनाए जाते हैं। तो मनफी बनाने का तरीका जो है, इसको मनफी फिक्रे बनाने का तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट उसी तरह आएगा जिस तरह पहले आया, हेल्पिंग वर्ब भी उसी तरह आएगा, वर्ब की पहले आईएनजी उसी तरह आएगी, ऑब्जेक्ट सिंस फार का इस्तेमाल वही होगा। लेकिन तब्दीली क्या आएगी कि हैज बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है या हैव बीन है, तो इन दोनों के दरमियान में, यानी इन दोनों के दरमियान में नॉट लग जाएगा, यानी हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन लगेगा। तो इस लिहाज से जो है, जैसे हम कहते हैं कि अहमद सुबह से क्रिकेट खेल नहीं रहा है, तो अहमद हैज यानी हैज बीन की बजाय हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अहमद हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। कोई भी फिक्रा हो उसमें इन हैज और बीन के दरमियान में नॉट लगाने से ये नेगेटिव फिक्रा बन जाए। तो अब मैं बात कर रहा था सवालिया फिक्रे की। अब सवालिया फिक्रे में जो है, यानी सवालिया फिक्रे की तरतीब ये रहेगी, सबसे पहले हैव आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, यानी आधा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, आधा हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगा, यानी इस तरह की तरतीब बनेगी।
और दरमियान में जो है सब्जेक्ट आएगा, और फिर इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी उसी तरह लगेगा, और ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के साथ सिंस या फॉर का इस्तेमाल आएगा। तो इस तरह ये तरतीब होगी। तो लेकिन बड़ा सवालिया जो होगा उसमें वाई, व्हेन, वेयर, व्हेन, वाई, और जो भी मतलब और भी कोई लफ्ज होंगे तो वो वाई मतलब डब्ल्यू से बनने वाले ये लफ्ज जो बड़े सवालिया वाले लफ्ज हैं, ये फिक्रे के सारे शुरू में चले जाएंगे। तो इस तरह ये इसी तरतीब से मैं मिसाल देता हूं। क्या अहमद सुबह से क्रिकेट खेल रहा है? हैज अहमद बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? अहमद सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा है? तो why has अहमद बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? इसमें जो है ये बड़ा सवालिया आ गया। अगर ये कहें कि अहमद कब से क्रिकेट खेल रहा है तो सिंस व्हेन हो जाएगा, तो कब से हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये सारी तरतीब बनती चली जाएगी। ये सवालिया भी, और फिर मैंने बड़ा सवालिया डबल सवालिया जिसे कहते हैं, मैंने उसकी भी तरतीब आपको बता दी। उम्मीद है आपको इससे समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल समझाता हूँ, फिर उसके बाद जो है मजीद कोई फिक्रे आपके सामने रखूंगा। तो अब हम बात करेंगे फॉर और सिंस की। सिंस कहाँ इस्तेमाल होगा और फॉर कहाँ इस्तेमाल होगा। अमूमी तौर पर इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि पता नहीं चलता है सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट इन टाइम, सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट इन टाइम पे, और फॉर इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम पे। दूसरे लफ्जों में बात कर सकते हैं, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सिंस इस्तेमाल होगा, मुअय्यना या मुकर्ररा मुद्दत के लिए जो है मुकर्ररा मुद्दत के लिए फॉर इस्तेमाल होगा। आम लफ्जों में ये बात कही जा सकती है जैसे सुबह से, शाम से, कल से, आज से, दोपहर से, परसों से, ये सब सिंस इस्तेमाल होगा। और एक दिन से, एक साल से, 10 मिनट से, एक सदी से, ये फॉर इस्तेमाल होगा। यानी वो सुबह से पढ़ रहा है, अब पता नहीं सुबह से पढ़ रहा है तो कितना वक्त उसे हुआ है, गैर मुअय्यना है, कोई मुतय्यन वक्त नहीं है। वो सुबह से पढ़ रहा है, अभी पता नहीं सुबह से शुरू किया है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कोई पता नहीं। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि वो 2 घंटों से पढ़ रहा है, ये एक घंटे से पढ़ रहा है, तो पूरा 1 घंटा मुतय्यन हो गया। जहां ये मुतय्यन हो जाता है वहां पे फॉर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं 8 बजे से, वो 8 बजे से पढ़ रहा है, तो अब पता नहीं 9 बजे हैं, 10 बजे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता है, पॉइंट इन टाइम तो मैं पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन कब तक है, कैसे है, कोई पता नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम ये बात करेंगे कि 8 घंटों से पढ़ रहा है, अब 8 घंटों से तो मुसलसल 8 घंटे हो चुके हैं उसे पढ़ते हुए, ये फिक्स टाइम है। इसी तरह पहले पीरियड से कि एक तालिब इल्म में क्लास में पहले पीरियड से पढ़ रहा है, अब पता नहीं है, मेंशन नहीं किया गया कि दूसरा पीरियड हुआ है, तीसरा पीरियड हुआ है, चौथा पीरियड है, 5वां पीरियड है, कोई पता नहीं है। पहले पीरियड से पढ़ रहा है ये तो पता है, लेकिन आगे कितना वक्त गुजर गया ये नहीं पता, ये गैर मुअय्यना हो गया। और एक पीरियड से पढ़ रहा है तो पूरा एक पीरियड हुआ। तो इस तरह जो है ये चंद पॉइंट ध्यान में रखें, फिर मैं आगे भी आपको मजीद पॉइंट करता हूँ। मैं बात कर रहा था सिंस फॉर की, तो इसमें ये जो चीज है, अब है अगर आए कि पूरे दिन से, तो आएगा फॉर द होल डे, पूरा दिन मुकर्रर हो गया, फॉर द होल डे आ गया। पूरी रात से, यानी पूरी रात है, फॉर द होल नाइट, वो पूरी रात से काम कर रहा है, फॉर द होल नाइट आ जाएगा। वो पूरे दिन से काम कर रहा है, फॉर द होल डे, यानी पूरा दिन काम किया है। ठीक है, अगर आ जाए कई दिनों से, फॉर सेवरल डेज, कई महीनों से, फॉर सेवरल मंथ्स, और बहुत से सालों से, फॉर many years, और बहुत से महीनों से, for many months, यानी many के साथ और several के साथ जो है वो फॉर आएगा। इसी तरह लेकिन आधी रात से, अब आधी रात से since midnight, वो आधी रात से जाग रहा है, पता नहीं कितनी देर जागा है। ठीक है, और आधे दिन से तो since midday, और इस तरह दिनों के नामों के साथ जो है वो since आएगा, since Monday, since Sunday, since Tuesday, और इसी तरह महीनों के नामों के साथ भी जो है वो सिंस आएगा, सिंस मार्च, सिंस सितंबर, सिंस अक्टूबर। तो इस तरह जो है ये इनके साथ जो है वो सिंस इस्तेमाल होगा। हाँ,
अब ये लफ्ज है अरसे से या मुद्दत से। मैंने ये सिंस के खाने में भी लिखा है, लंबे अरसे से, मुद्दत से मैंने ये फॉर के खाने में लिखा है, इसलिए कि ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम सिंस में इस्तेमाल करेंगे तो सिंस लॉन्ग लिखना होगा सिर्फ, कि वो अरसे से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, यानी ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है? सिंस लॉन्ग, अरसे से काम कर रहा है। लेकिन इसी फिक्रे को हम इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लंबे अरसे से या अरसे से इसमें काम कर रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं वो इस फैक्ट्री में काम, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ये भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी फॉर अ लॉन्ग टाइम भी इस्तेमाल हो सकता है और सिंस लॉन्ग भी इस्तेमाल हो सकता है। आपकी मर्जी है कि सिंस लॉन्ग इस्तेमाल कर ले या फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोनों इकट्ठे नहीं इस्तेमाल हो रहे, यानी ये या ये इस्तेमाल करेंगे या सिंस लॉन्ग इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आपका सिंस फॉर का इस्तेमाल जो है वो कंप्लीट होता है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जरा थोड़ी सी मतलब जो है ना सेंस से काम लेते हुए, तो इसमें यह है कि मुय्यना मुद्दत जिसमें फिक्स टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, तो उसमें जो है वो फॉर इस्तेमाल करते हैं। और जिसमें पॉइंट इन टाइम के टाइम पॉइंट कर रहा है कि फलां वक्त से, उस वक्त का तो पता है कि फलां वक्त से, लेकिन कब तक है अब इस चीज का अंदाजा ना हो, तो फिर जो है वो सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको सिंस और फॉर की दोनों के इस्तेमाल की समझ में आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह ये बेहतरीन अंदाज में टेंस भी हो गया और इसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, और उसके साथ साथ मैंने आपको सिंस फॉर का इस्तेमाल भी समझा दिया है। उम्मीद है आपको इससे समझ में आ गई होगी। तो इसकी जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।